अभी चुनाव आएगा, राजभर राजभर कहते कहते उनकी जुबान नहीं ऐठेगी, एकदम बोलते रहेंगे। लेकिन उसी मामले में राजभर मुलजिम बने थे, उनके घर नहीं गए। जैसे अखिलेश यादव जी का एक बयान आ रहा था कि मैं ऐसा कोई बयान उस पर नहीं देना चाहता जिससे कोई वहाँ का माहौल ख़राब हो। भाई माहौल जब ख़राब कर दिया अब क्या बयान देंगे। जो आपका बयान आया तो मामला जो है दूसरी रंग में आ गया। इस मामले को रंग दे रहे हैं, जातिगत रंग दे रहे हैं या उकसा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनका बयान आता है तो उनका समुदाय, उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग, भाई मुखिया जब थोड़ा सा बोलेगा तो सब लोग उलूल जुलूल बोलना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। मित्रों, हमारी मौजूदगी है इस समय गोरखपुर में, और गोरखपुर में हमारे साथ एक खास मेहमान हमसे जुड़ने वाले हैं। बात यहाँ पे आज देवरिया की फिर से आ रही है, क्योंकि बीते 2 अक्टूबर जिस तरीके का नरसंहार होता है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोग जो है इस पे अपनी राय रख रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी जुड़ रहे हैं। कारण ये है कि देवरिया मामले पे इन्होंने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, और उसमें इन्होंने क्या इंगित किया है, इनसे बातचीत करके जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला अधिकारी द्वारा 6 सूत्री मांगों का एक संबोधित ज्ञापन दिया। आप समझिए, देवरिया फतेहपुर हत्याकांड बहुत मर्मिक कांड है। निश्चित रूप से इसमें सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत गंभीरता से एक एक चीज़ों को ध्यान से इस पर कार्य करना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रथम बिंदु मांग किया है, जो मांग हमको लगता है कि पहला मांग ये आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस पर करना चाहिए था कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो। क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं, न्यायिक जांच नहीं होगा तब तक यह मामला स्पष्ट नहीं होगा। पहला चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2 समुदाय में मान लीजिए एक विशेष आक्रोश और तनाव बना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है संबोधन और ज्ञापन के माध्यम से कि इस पे विनम्रतापूर्वक देखते हुए और गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए कि 2 जातियों में तनाव, 2 पूरे समाज में जो उसको लेकर के तनाव और आक्रोश फैल रहा है, इसलिए गंभीरता से इस मामले को सीबीआई और न्यायिक जाँच करके एकदम निष्पक्ष पारदर्शिता करते हुए इस मामले का आना चाहिए सामने, की जिससे यह तनाव खत्म हो। 2 समुदायों की आप बात किए हैं, 2 समुदायों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जब ये घटना घटित होती है, घटित होने के बाद शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा होता है, कब दोनों समुदायों में आक्रोश फैलता है? आपकी बात से हम सहमत है कि शासन प्रशासन काम करता रहता है। अब जैसे देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब से 2 चमनचूतियों नेताओं से मिले, एक ओम प्रकाश राजभर, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी उलूल जुलूल बयान देने लगे। क्योंकि ऐसे मर्मिक घटना में अखिलेश यादव जी का एक नॉर्मली बोलना कहीं ना कहीं से 2 समुदायों में तनाव दे दिया। इस बात को भी कहने में कोई, जैसे अखिलेश यादव जी का जो बयान था वो, अगर जैसे शिवपाल यादव जी का बयान देखिए, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी देखिए, ये दोनों जो चमनचूतिए हैं पूरे प्रदेश में सिर्फ जाति का जहर बोते हैं। आज देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का भाजपा से ड्यूटी लगा, गए, अब दोनों जगह जा करके खाली अटेंडेंस और हाजिरी बनाए। लेकिन जब ये चुनाव आएगा, राजभर राजभर कहते कहते उनकी जुबान नहीं ऐठेगी, एकदम बोलते रहेंगे। लेकिन उसी मामले में राजभर मुलजिम बने थे, उनके घर नहीं गए। आप बताइए, मैं इस बात को लेकर के देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, जब देखिए तब जात 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 करते रहेंगे, हरदम उलूल जुलूल समाज में जो है बयान देते रहेंगे, जिससे समाज में तमाम तनाव पैदा करते रहेंगे। ये सब जहर बोने वाले लोग हैं। इन सबों को राजनीतिक सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। आप समझिए, राजनीति में जितने गंदे शब्दों का, जितने निम्न शब्दों का, जितने क्षुद्र शब्दों का प्रयोग ये लोग करने लगे, शायद हमको लगता है कि राजनीति में इससे पहले नहीं था। इस तरीके से इन लोगों ने शब्दों का गरिमा गिरा दिया। एक तो आप देखिए, कुछ भी बोल देंगे, इसका दांत चियार देंगे, कहेंगे अरे ये तो राजनीतिक जुमला था, चुनावी जुमला था। बताइए, राजनीति में एक पद पे और मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये गंभीरता होनी चाहिए कि हमने जो बयान दिया, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि अगर मंचों से और मीडिया में आकर के कोई बयान अगर हम देते हैं तो उस मामले पर में कहीं ना कहीं से हमको खड़ा उतरना चाहिए, हर नेता का। और खास करके जो जिम्मेदार नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो किसी पद पर विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जैसे मैं अगर बयान दे रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी चीज़ का अगर बयान दूं तो उसकी जवाबदेही बनती है कि उस मामले पे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि
पटरी व्यापारी पार्टी पटरी व्यवसायियों की पार्टी है, गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, किसानों, छात्र, बेरोजगारों, सबकी पार्टी है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। देखिए, देवरिया में दोनों परिवारों ने अपने अपने घरे का मुखिया खोया। निश्चित रूप से वहाँ दुबे, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ एक नरसंहार हुआ, निर्मम हुआ। उसके बाद वहाँ पर में ये भी हुआ कि प्रेम यादव के भी एक निर्मम हुआ, दोनों परिवार ने अपना मुखिया खोया। तो निश्चित रूप से ये एकदम जांच का और ये गंभीर विषय है, और जांच प्रक्रियाएं इस पे चल रही हैं, लेकिन राजनीति कब हो जाती है? वही तो मैं बात कर रहा हूँ। इसमें अखिलेश यादव जी अगर नियत से बात करते तो सबसे पहला जो मैं आज सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ, मैं न्यायिक जांच की बात कर रहा हूँ, ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को पहले बयान में यही आना चाहिए, वो तो नहीं कहते हैं। अच्छा, सांत्वना देने अगर ओम प्रकाश राजभर घटना स्थल और प्रेम यादव जी के घर पे जाते हैं तो क्या वहाँ भी राजनीति है? एकदम। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की तरफ से गए राजभर जी थे तो आज मतलब उनकी तो राजनीति है, राजभर चुनाव भर करते हैं, क्यों नहीं? राजभर मुलजिम था। आप समझिए, मैं ये नहीं कहता कि देवरिया में मैंने देखा तमाम वीडियो में, भाई उसमें जो मुलजिम कुछ ऐसे बने हैं, ऐसे भी लग रहे हैं कि वो स्थिति जो है बहुत गरीब किस्म के हैं, तो उस पर विचार होना। देखिए, कोई भी घटना में कोई भी बेकसूर आदमी नहीं फंसना चाहिए, मेरा मानना है। क्या दोनों तरफ से हुई है, पुलिस तो हर करे, और इस घटने का जड़ तक जब सीबीआई और न्यायिक जांच होगा तो ये घटने तक लोग जड़ तक जाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। आप देवरिया उठा लीजिए, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल दिख रहा ना। अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यानी थाना और तहसील दोनों सही से अगर काम की होती तो आज सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव दोनों जीवित होते, यह मामला इतना नहीं हुआ होता। ये भी हम कहने में कहीं गुरेज नहीं रखते, कहीं ना कहीं से सरकार और प्रशासन की लापरवाही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले उस पर मांग करता हूँ कि इसका सीबीआई जाँच हो, इसका न्यायिक जाँच हो, और इस मामले को तुल देने वाले लोगों की भी जांच हो। इस मामले में जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग जो सम्मिलित हैं, जो पूरी इसकी तह तक जांच हो, उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करते हुए उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर एक नजीर साबित हो, और उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति की जांच किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में कोई अधिकारी और कर्मचारी इस तरीके का दुस्साहस ना करे। होता क्या है, किसी भी घटना में आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं और आप जमीनी स्तर पे निरंतर गांव की ओर की तरफ दिखाते रहते हैं हर न्यूज़, आप देखे होंगे कोई मामला होता है, पहला काम यही किया जाता है, सस्पेंड। उसके बाद क्या होता है, 1 महीने बाद बहाल। यही नहीं होता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जबकि कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन अगर पूर्ण रूप से काम करे तो निश्चित रूप से 50% घटना ऐसी रुक जाएंगे, 50% घटना ऐसी रुक जाएंगे। और नेता अगर अपनी जिम्मेदारी से करे तो निश्चित रूप से सामाजिक रूप में इस तरीके का तनाव नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सीबीआई जांच की अगर आप मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है उससे सहमत नहीं है क्या? एकदम नहीं, हम सहमत हैं भाई। उसमें वर्तमान जो जांच की स्थिति है, ये मैं ही नहीं सहमत हूँ, ये पूरा प्रदेश उस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहा है। और इसमें जिम्मेदारी एक है राजनीति की या व्यवस्थाओं की या सभी लोगों की, एक देखते हुए, जो आम जन का आक्रोश को देखते हुए सरकार को इस पे चाहिए कि निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच करके सभी लोगों को दे, क्योंकि एक दूसरे को समाज के लोग तनाव ना ले आए। और यह तभी हो सकता है जब सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा हुआ। ये मैं ही नहीं खड़ा, सरकार ने खुद खड़ा करके तो निलंबित और सस्पेंड किया है। तो जिस कानून व्यवस्था से उनको न्याय नहीं मिला, उससे न्याय क्या उम्मीद हम कैसे करें? तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच और न्यायिक जांच होगा तो शासन प्रशासन से लेकर के सभी का एक पर्दाफाश होगा, और इस पे एक ऐसा नजीर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भविष्य में कोई भी व्यक्ति का इस तरीके का घटना करने से। अब देखिए, अखिलेश यादव जी की जो हमने बात कहा, अभी एक खाड़ी मुड़ेरा कांड हुआ था यहाँ हाटा में, वहाँ पर में जो है कमलेश सिंह की हो जाती है, एक व्यक्ति की। उन लोगों का पुराना एक दूसरे परिवारों में, जैसे इधर भी 1-2 हत्याएं, उधर भी दोनों लोगों में एक तनाव था। वह समाजवादी पार्टी के उनके बड़े भाई जो है टाउन एरिया चेयरमैन प्रत्याशी रहते हैं, वो भी बैकवर्ड में आते हैं, लेकिन कोई भी अखिलेश यादव का उस पर बयान नहीं आता है। आप समझिए, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए जो अखिलेश यादव की जो कार्यशैली कहीं ना कहीं से जो दिखने लगी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं से ये माहौल गर्मा गया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं से तनाव होने लगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से अखिलेश जी को सोचना चाहिए। अखिलेश जी एक अच्छे नेता है, सामने लोकसभा चुनाव है, और इस तरीके के कृत्य से कहीं ना कहीं से उनको नुकसान ही होना है। अच्छा, इस मामले से संबंधित कब उनका बयान आता है? जिस दिन घटना घटित होती है उसके 1-2 दिन बाद, या फिर कब? हम मीडिया के माध्यम से तो जो जानकारी मिली वो 1-2 दिन बाद उनका बयान आता है, और जो उनका बयान आता है तो उनका समुदाय, उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग, भाई मुखिया जब थोड़ा सा बोलेगा
तो सब लोग उलूल जुलूल बोलना शुरू कर देते हैं। आज जो फेसबुक पे हर दायरे उन लोगों का ये आरोप है कि अगर श्रद्धांजलि सभा न की गई होती तो इस मामले को जातिगत रंग न दिया जाता। आप हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, सामने दिख रहा है कि 2 दिन के ही कांड के बाद लोग जाति रंग दे दिए। फेसबुक से लेके सोशल मीडिया पे गाली गलौज शुरू हो गए। तमाम जब अखिलेश जी का बयान आया उसके बाद तमाम दुर्व्यवस्थाएं फैल गई उस पर। तमाम उनके पार्टी के लोग जो है तमाम जा करके वहाँ पे जाति समीकरण से लेकर के तमाम बिहार के लोग आकर के वहाँ पर में उन्माद फैलाने लगे। जैसे बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड है, उस तरीके से लोग कुछ उसमें ये भी चाह रहे थे कि यहाँ भी बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए। ये तो उत्तर प्रदेश यादव बनाम ब्राह्मण हो जाए, नहीं, यादव बनाम नहीं, सीधा बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड हो जाए। इसके लेकर के बैकवर्ड के कुछ लोग भी गए, जा करके वहाँ उलूल जुलूल बयान दिए। आप समझिए, ये उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने एक होशियारी और एक एकता का परिचय दिया कि नेता लोग इतना उलूल जुलूल करते रहे, फिर भी उत्तर प्रदेश के इस आम जनमानस को मैं धन्यवाद और आभार देता हूं कि कहीं से कोई ऐसी बातें अभी तक सुनने में आई। नेता लोग अलग बात है, उलूल जुलूल बोल के रोटी सेक रहे हैं, लेकिन जनता आज भी चाहती है कि प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे की हत्याकांड का निष्पक्ष जांच हो, सामने आए, क्योंकि ये इतना जो तनाव है ये स्पष्ट खत्म हो। दोनों परिवार को पहले सुरक्षा व्यवस्था तय हो, क्योंकि देखिए भाई दोनों मामलों में दोनों लोग नेता लोग उलूल जुलूल तो बोल दिए, माहौल तो गर्मा गया, एक दूसरे समाज में दोनों में तनाव है। जब ये मामला ठंडा होगा तो सब मीडिया से गायब, सारे माहौल गायब। इसके बाद तुम दोनों लोगों को एक अलग अलग तरीके से रहना है ना। फिर दिवेश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को पुख्ता करनी चाहिए। प्रेम यादव की पत्नी की जिम्मेदारी, उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार को पुख्ता करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद उस महिला के साथ कोई दुर्घटना हो, सत्य प्रकाश दुबे के बच्चे के साथ कोई घटना ना हो। इस तरीके से जो लोग इस मामले को रंग दे रहे हैं, जातिगत रंग दे रहे हैं या उकसा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अखिलेश यादव जी का एक बयान आ रहा था कि मैं ऐसा कोई बयान उस पर नहीं देना चाहता जिससे कोई वहाँ का माहौल ख़राब हो। भाई माहौल जब ख़राब कर दिया अब क्या बयान देंगे? जो आपका बयान आया तो मामला जो है दूसरी रंग में आ गया, और आप अब क्या बयान देंगे? दूसरी चीज़ ये है, नेताओं का एक परिष्टि होता है, वो कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो काम होना चाहिए।